हेलो एवरीवन। आज हम लोग साइन ए एक्स प्लस बी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और साइन ए एक्स प्लस बी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा होता है ए का पावर n साइन ए एक्स प्लस बी और प्लस n पाई बाई 2। ठीक है, तो ये जो साइन ए एक्स प्लस बी है इसे हम लेट कर लेते हैं y। लेट y इज इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी, और इसको है सो nth टाइम्स तक हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये जो डी वाई अपॉन में डी एक्स है इसे हम लिख सकते हैं वाई वन भी। ये जो वन है वो हमारा शो कर रहा है कि वाई का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी y का सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स को आप y1 भी लिख सकते हैं, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी। ठीक है, और साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारा होता है कॉस। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x हमारा होता है कॉस x। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये जो अंदर में ए एक्स प्लस बी है इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो वाई वन इज इक्वल्स टू आ गया हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो ए का हमारा है कांस्टेंट तो ये रहेगा बाहर, और x का डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी एक्स, और फिर b का डिफ्रेंशिएशन तो ये हो जाएगा डी बी अपॉन में डी एक्स। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है जीरो, तो b हमारा कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जीरो। ये डी एक्स से ये डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो वाई वन इज इक्वल्स टू हो जाएगा a कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और ये जो a कॉस ए एक्स प्लस बी है और उसमें भी जो कॉस ए एक्स प्लस बी है इसका एक फॉर्मूला होता है हमारा, और उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जो कॉस एक्स होता है वो हमारा बराबर होता है साइन पाई बाई टू प्लस एक्स के। तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स, या फिर आप कहिए कि कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू एक्स। तो यहाँ पर एक्स का काम करेगा, ये जो हमारा एक्स प्लस बी है वो हमारा एक्स का काम करेगा। ठीक है, तो इसको हम चेंज करते हैं तो वाई वन इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए, और कॉस एसो चेंज हो रहा है किसमें, साइन में, तो यहाँ पर मैंने लिखा साइन, और यहाँ पर पाई बाई टू आ रहा है तो यहाँ पर मैंने लिखा पाई बाई टू। ठीक है, और यहाँ पर एक्स था तो इस जगह पे हमारा प्लस एक्स हो गया, तो यहाँ पर हमारा ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए एक्स और प्लस बी, तो यहाँ पर वाई वन इज इक्वल्स टू आ गया ए साइन और पाई बाई टू और प्लस ए एक्स प्लस बी। अब इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर लिखते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो y1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा y2, यानी कि y का दो बार डिफ्रेंशिएशन, और y2 को आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर भी। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पर हो रहा है y का दो बार डिफ्रेंशिएशन, और ये जो 2 है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कि y का यहाँ पर दो बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है। ठीक है, अब ये जो a है वो हमारा है कांस्टेंट, तो a को मैंने रखा बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। तो साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारा हो जाता है कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा a और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, और ये वाला हमारा x का काम करेगा, तो यहाँ हो जाएगा a कॉस पाई बाई टू प्लस ए एक्स और प्लस b, और फिर ये जो पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू प्लस ए एक्स और प्लस बी। अब जब डी बाई डी एक्स को मैं अंदर लेके जाऊँगा तो पाई बाई टू का डिफ्रेंशिएशन हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई टू हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो।
अब यहाँ पर ए एक्स है तो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू डी एक्स अपॉन में डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स से ये डी एक्स कैंसिल होगा तो यहाँ पर बचेगा ए, और फिर बी का डिफ्रेंशिएशन होगा तो बी का भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा 0। तो इसका जो रिजल्ट आएगा इसको सॉल्व करने पर वो आएगा हमारा ए, ठीक है। क्योंकि π/2 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स में जो ए है वो हमारा कांस्टेंट है, इसको रखेंगे बाहर, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी एक्स, और बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बी भी हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 0। तो यहाँ पर ए हुआ तो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो y2 बराबर हो गया हमारा ए स्क्वायर, और ये जो cos π/2 प्लस एक्स प्लस बी है इसको हम फिर इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर cos x था तो cos x के स्थान पर यहाँ पर क्या है π/2 एक्स प्लस बी, तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा x का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा चेंज होगा साइन, और ये π/2 पहले आया तो π/2। अब यहाँ पर x के स्थान पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर x था तो यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हमारा है π/2 प्लस एक्स प्लस बी, तो x के स्थान पर π/2 प्लस एक्स प्लस बी लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो y2 बराबर आ गया हमारा ए स्क्वायर साइन, और π/2 प्लस π/2 हो जाएगा हमारा 2π/2 और प्लस एक्स और प्लस बी। अब इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y2 का अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y3, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए स्क्वायर है ये हमारा है कांस्टेंट, तो ए स्क्वायर को रखेंगे बाहर, और d/dx ऑफ साइन 2π/2 प्लस ए एक्स प्लस बी। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा कॉस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 2π/2 प्लस एक्स प्लस बी। अब ये जो 2π/2 प्लस एक्स प्लस बी है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ हो जाएगा d/dx ऑफ 2π/2 प्लस एक्स प्लस बी, ठीक है। अब 2π/2 का इसका डिफ्रेंशिएशन हम यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। इसका जो डिफ्रेंशिएशन है इसको यहीं पर कर देते हैं। तो 2π/2 का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2π/2 हमारा कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ए एक्स है तो ए है सो हमारा कांस्टेंट है तो ये रहेगा बाहर, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो डी एक्स अपॉन में डी एक्स, तो ये डी एक्स से ये डी एक्स कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा ए, और यहाँ पर बी का डिफ्रेंशिएशन होगा तो बी का डिफ्रेंशिएशन हमारा हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हमारा केवल ए बचा, इसको सॉल्व करने पर हमारा रिजल्ट आया ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ए क्यू। तो y3 इज इक्वल्स टू हो गया ए क्यू, और इसको हम फिर से इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर cos x है तो cos x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 प्लस एक्स। तो इस x के स्थान पर यहाँ पर हमारे क्या 2π/2 और प्लस एक्स प्लस बी, ये जो x है इसके स्थान पर है 2π/2 प्लस एक्स प्लस बी। तो ये जो cos है चेंज हो गया साइन में, तो यहाँ पर मैंने लिखा साइन, और यहाँ पर हुआ π/2 तो π/2 और प्लस यहाँ पर x था तो यहाँ पर x आ गया, तो इस x के स्थान पर यहाँ पर क्या है 2π/2 प्लस एक्स प्लस बी, तो इसके स्थान पर आ जाएगा 2π/2 प्लस एक्स प्लस बी, ठीक है। तो y3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए क्यू साइन, ये जो 2π/2 और प्लस π/2 तो ये हो जाएगा 3π/2 प्लस एक्स प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम 3 टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट किए तो इसको अब हम n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर y का पहला बार डिफ्रेंशिएशन किए तो यहाँ पर आया y1, सेकेंड बार डिफ्रेंशिएशन किए तो आया y2, थर्ड बार डिफ्रेंशिएशन किए तो आया y3। अब इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा yn, ठीक है। और यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर आया ए क्यू, यहाँ पर हमारा 2 था तो आया ए स्क्वायर, यहाँ पर हमारा 1 है तो आया ए। तो उसी तरीके से यहाँ पर y का पावर n है तो यहाँ आएगा a का पावर n, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी साइन आया, y2 में भी साइन आया, y1 में भी साइन है, तो yn में भी हमारा रहेगा साइन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर y3 में आया यहाँ पर 3π/2
यहाँ पर 3 था तो आया 3π/2 और प्लस ax प्लस बी। यहाँ पर y2 में आया 2π/2, यहाँ पर 2 था तो यहाँ आया 2π/2 प्लस ax प्लस बी। एक्स प्लस बी यहाँ पर भी आ रहा है हमारा, यहाँ पर भी आ रहा है, और इस y1 में भी हमारा आ रहा है एक्स प्लस बी, लेकिन यहाँ पर 1 था तो 1π/2 है, ठीक है। और यहाँ पर 2 था तो 2π/2 था। उसी तरीके से यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर आया 3π/2। तो यहाँ पर हमारा n है तो यहाँ पर आएगा n π/2 और प्लस ax और प्लस b, ठीक है। और ये जो yn है, इस yn को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए y इज इक्वल्स टू यहाँ पर है हमारा साइन ax प्लस बी। अगर हम इसके दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ हो जाएगा d का पावर n y, और d का पावर n y को आप yn भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही हमारा, यानी कि y का nth टाइम डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पर भी बोल रहा है yn, यहाँ पर भी y का n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। ये जो n है वो हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है कि y का यहाँ पर n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, और यहाँ पर जो d का पावर n है ये भी हमारा शो कर रहा है कि यहाँ पर y का nth टाइम डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। और फिर इसका n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा d का पावर n और साइन ax प्लस b, ठीक है। तो yn के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, d का पावर n साइन ax प्लस b। तो इस yn के स्थान पर हम लिखेंगे d का पावर n और साइन ax प्लस b, ठीक है। और yn का रिजल्ट ये आया है हमारा, तो इसको मैंने लिखा a का पावर n साइन, और ax प्लस b को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो ax प्लस b, और n π/2 को लिखता हूँ बाद में, तो n π/2। और यही है सो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये वाला पार्ट ही हमें प्रूफ करना था, तो इसको है सो मैंने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर देखिए यही रिजल्ट को प्रूव करना था, उसको मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है।